अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ्ता हम ईद की छुट्टियों की वजह से मिस कर गए। उस हफ्ते जो सोलर सिस्टम में एक ही इवेंट हुआ, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया था, वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगा। जो ये वाली वीडियो है ये 1 मई से 7 मई तक है। इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इस साल का पहला चांद ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण 20 अप्रैल को होकर हट चुका। उसके 15 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण होना होता है अमूमी तौर पर। तो अब ये चांद ग्रहण होगा 5 मई को। दूसरा इवेंट ये है कि वीनस नाम का एक प्लैनेट है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, वो आपके लिए 6th एंगल पर नए मूड के साथ अपने फ्यूल्स जनरेट करेगा। अभी वो 5th एंगल पर है, लेकिन 7 मई को वो आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो पिछले हफ्ते होकर हटी है, अभी भी चल रही है, 15 मई तक चलेगी। उसकी वजह से आपको क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं वो बयान करता हूँ। मरकरी रिप्रेजेंटेटिव था आपके माइंड का, आपकी एजुकेशन का, आपके लॉसेस की रिकवरी का, आपकी लाइबिलिटीज़ को रिकवर करने का, आपके ट्रेंड सेटिंग एबिलिटीज़ का, मैजिकल कम्युनिकेशन एंड इसी तरह अच्छे प्लान्स, एग्जेक्टिव प्लान्स, बिग विजन, कंसंट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, ये सब मरकरी की वजह से फ्यूल्स आते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे सूरज से रोशनी आती है, हीट आती है और एज मेच्योरिटी आती है, इसी तरह मरकरी की वजह से माइंड फ्यूल्स आते हैं। अब जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, एक साल में 3 से 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो ये फ्यूल्स कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं और इनके रुकने से माइंड नॉन डिसाइसिव होता है, दोहरी सोचें पैदा होती हैं एंड सम टाइम ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि सब अच्छा होने के बावजूद इंसान में खुशी पैदा नहीं हो पाती, या अगर वो खुश हो भी पाता है तो एक सर्टन या छोटे से पीरियड के लिए ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी बंदे को पुरानी यादें सताने लग जाती हैं और उन यादों की वजह से उलझा सा बंदा रहता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जो फोकसिंग स्किल्स थी, जैसे तालीमी सरगर्मियां हैं, जैसे रोज़मर्रा के काम है, इवन ड्राइविंग है, उसमें फोकस नहीं रहेगा। चीज़ें जिगजैग का शिकार रहेंगी, कभी इधर का सोचेंगे, कभी उधर का सोचेंगे, ना इसका डिसीजन ले पाएंगे, ना उसका, ग्रे एरियाज़ में ज़्यादा रहेंगे। ये मरकरी ऐसा 15 मई तक रहेगा, उसके बाद ये फिर सेट हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट सिवियर नहीं आएगा, बहुत शदीद नहीं आएगा। अगर अकेला मरकरी रेट्रोग्रेड होता आपके 4th एंगल पर तो फिर इसका इम्पैक्ट सिवियर आना था, लेकिन वहाँ पर सूरज मौजूद है और वो बहुत फ्रेंडली पोजीशन पर है एक्वेरियंस के लिए एंड वो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को बहुत हद तक रिपेल कर देगा, दबा देगा। लिहाजा जितनी भी शदीद सिचुएशन मरकरी की वजह से पैदा होनी थी वो नहीं हो पाएंगी, कम हो पाएंगी। सॉरी, अगर आप सेंसिटिव से एक्वेरियन हैं तो हो सकता है आपके लिए कुछ ट्रबल्स आए, बट इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड यू आर गोइंग गुड। बट जो दूसरी प्रॉब्लम है वो बहरहाल अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी। 5 मई को जब चांद ग्रहण होगा तो वो 2 वजह से ज़रा ख़तरनाक है। एक वजह कि वो स्कॉर्पियो एंगल है एंड मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ गुड फॉर्म। मून इन स्कॉर्पियो इन एवरी फेज़ ऑफ मून अच्छा नहीं होता, चाहे अभी इब्तदाई मून हो जैसे पहली तारीखों का, चाहे वो आखिरी तारीखों का मून हो जो घट रहा होता है, लेकिन जब फुल मून इन स्कॉर्पियो हो तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो सेहत की ख़राबियों को जन्म देता है। अमूमी तौर पर उससे मूड स्विंग होते हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल इंडिविजुअल क्राइसिस भी आते हैं एंड उससे ग्रुप ऑफ पीपल की जो फाइनेंशियल एबिलिटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। तो और फिर ऊपर से ग्रहण भी हो जाना, तो इट इज़ लिटिल बिट सीवियर इन टू डबल स्ट्रेंथ, ग्रहण भी और स्कॉर्पियो के अंडर भी। तो इसलिए आपको ज़रा ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। वैसे मैंने इसको एक अलग वीडियो में तफसील से बयान कर दिया, उसमें करने की चीज़ें और उसमें क्या छोड़ना है, नमाज खुसूफ कैसे पढ़नी है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने वो अगली वीडियो बना दी है, वो आपको मंडे को इंशाल्लाह मिल जाएगी। जो इसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं उसका मैं जिक्र यहाँ कर देता हूँ। ये आपके 10th एंगल पर होगा। तो कैरियर एंगल पर ग्रहण होना
एक इस तरह की डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आप अपने कैरियर पर फोकस कम कर सकेंगे, या ज़्यादा फजूल खर्ची कर बैठेंगे, या कुछ ऐसे डिसीजंस ले बैठेंगे जो बाद में पछतावे की वजह बने। तो इसलिए ज़रा एहतियात बरती जाए तो अच्छा है। तो ये चांद ग्रहण हो गया। अब जो वीनस आपके लिए 6th एंगल पर आया है, यहाँ पर आपके लिए मार्स भी मौजूद है। ये आपके लिए दो तरह से मुफीद है। एक तरह से तो जज्बाती कैफियत, यू फील सम रोमांस, ये तो पिछले हाउस का ही मोमेंटम है। 5वें घर में भी जब वीनस था तो रोमांटिक ही कर रहा था आपको, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स तो वो अभी भी होंगी। दूसरा, इस हफ्ते आपके गवर्नमेंट से ताल्लुकात बढ़ सकते हैं। अगर कोई ऐसे एक्वेरियंस हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हैं, खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या सप्लायर हैं, या उनका इंटरेक्शन है, जैसे वकील हैं, वो एक रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, या उस तरह के सभी लोगों को वीनस एंड मार्स की फेवर्स मिलेंगी, नॉट ओनली इन लोकल स्टैंडर्ड्स बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आल्सो। अगर कोई केस ऐसा था, कोई इमिग्रेशन प्रोसेस था, कोई डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ थे, कोई फैमिली की डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ थे, तो वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। एंड इसी तरह अगर आप किसी अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट इशू की उलझन में फंसे हुए थे, कानूनी पेचीदगी नहीं थी, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट्स थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके 2nd एंगल पर है। ये दो तरह से बिहेव करेगा। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं, जिनको बाई बर्थ सैटर्न डायरेक्ट मिला था, उनके लिए ये मनी मेकिंग की वजह बनेगा। जिनको बाई बर्थ ये रेट्रोग्रेड मिला था, उनके लिए ये साढ़ सत्ती की वजह बनेगा, और उस तरह की ट्रबल इनको देगा कि उनको लथार्जिक करेगा, अखराजात बढ़ाएगा, वो साढ़ सत्ती वाली सिचुएशन सारी पैदा करेगा। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है। सो यू आर बेनिफिशियरी फॉर अदर्स, यू आर लकी फॉर अदर्स, एंड यू हैव द एलिजिबिलिटी कि आप दूसरों को हेल्प आउट कर सकें। ये ओवरव्यू था एक्वेरियंस। इस दफ़ा इसमें कुछ अच्छी खबरें हैं एंड कुछ खबरें ऐसी हैं जिनमें मोहतात रहा जाए। जो अच्छी खबरें हैं उनको आप एंजॉय करिए। जो थोड़ी कमज़ोर खबरें हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा प्रॉब्लम में जा सकते हैं, उनके लिए सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए। दैट इज़ एक्सीलेंट रेमेडी बाय ये जो हमारी स्पिरिचुअल साइंसेस हैं एंड साइंटिफिक एबिलिटीज़ के अतबार से ब्लू सफ़ायर आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आपकी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को भी कवर कर देगा, चांद ग्रहण के इम्पैक्ट को भी मिनिमम कर देगा, सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को भी बैलेंस कर देगा, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद योर ओन एजेंडा। कोई मुश्किल नहीं होगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने कोशिश तो की इसे जो टिपिकल मेरा अंदाज़ है उसमें बयान कर दूं। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। एक्वेरियंस में कोशिश करूंगा अब जितनी भी अगली वीडियोस आएँ वो तफसील से बनाऊं और आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जो चीज़ें आप ख़ुद अपनी विल से संभाल लें, अपने इरादों से, उनके लिए रेमेडी की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ना संभाल सकें उनके लिए रेमेडीज़ की तरफ जाइए जो मैंने प्रिस्क्राइब की। लेकिन अगर उससे भी मामला हल ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन एक अलग डायग्नोसिस मेथड है जिससे ये पता लग जाता है कि आप क्यों ठीक नहीं हो रहे, एंड अगर ठीक होना है तो किन चीज़ों से होना है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिर पर मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें बर वक्त आपको ग्रहणों की रिपोर्ट देना, उनके टाइम डिफ़ाइन करना, उनके इम्पैक्ट्स डिफ़ाइन करना, आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा करें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं एक्वेरियंस, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।